So hello students, today we are starting a new topic, some important points regarding electrostatic of conductor. So ये कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या किसी भी चीज़ को अकॉर्डिंग टू कंडक्टर, चाहे वो स्फीयर हो चाहे वो किसी भी शेप का हो। ओके, सो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। ऑलवेज विल टेक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ज़ीरो। ओके, क्योंकि इनसाइड ए कंडक्टर अगर बात करते हैं तो वहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, और जहाँ पर चार्ज नहीं होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता। सो अगर हम बात करते हैं इनसाइड ए कंडक्टर, सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। ओके, सेकेंड पॉइंट, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस ऑफ चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। सो हम जानते हैं कि जब भी अपन बात करेंगे हॉलो समथिंग का, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे एनीथिंग हो, उनके अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, सो देयर इज़ नो एक्सेस चार्ज, मीन्स चार्ज एब्सेंट है। अगर चार्ज एब्सेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एब्सेंट होगा। ओके, सो ये दोनों पॉइंट एक साथ ही है। थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ओके, जब भी हम ड्रॉ करेंगे चाहे स्फीयर चाहे अदर शेप में, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लेते हैं इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो भी होगा वो परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू सरफेस। यहाँ पर चेक करेंगे तो परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द सरफेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द अकॉर्डिंग ऑफ सरफेस एट ईच एवरी पॉइंट। नेक्स्ट, सरफेस डेंसिटी ऑफ अ चार्ज इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। सरफेस डेंसिटी का मतलब होता है सिग्मा, सो ये डिफरेंट होगा एट डिफरेंट पॉइंट पे। नेक्स्ट, electrostatic potential is constant throughout the volume of conductor and has same value as on its surface। so इस टॉपिक के बारे में हम इससे प्रीवियस टॉपिक में बात कर चुके हैं कि जो भी स्फीयर था, जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड पे था उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें सरफेस पे मिल रहा था। मीन्स वी एस इज इक्वल टू वी इनसाइड हमें मिल रहा था। ठीक है, सो इसमें यही बताया गया है कि जो भी सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा जितना पोटेंशियल स्फीयर के इनसाइड पे होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज गिवन एज E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सो अगर हम बात करेंगे सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर का, सो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिफाइंड होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सो शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, किसी भी चीज़ को शील्ड करना मतलब किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी एक सर्टेन रीजन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एक सर्टेन रीजन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर। So it is the arrangement for storing large amount of electric charge and his electrical energy in its one space। कैपेसिटर आपने सभी ने देखा होगा, जो फैन में लगता है कंडेंसर, वो भी एक तरह का कैपेसिटर है। इसका काम ये होता है कि ये चार्ज को सेव करके रखता है। सो हम ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटर का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि एक नेट अमाउंट ऑफ चार्ज उस पर सेव करके रख सकें। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर बताना चाहूँ तो जो मॉस्किटो इलेक्ट्रिक नेट या फिर मॉस्किटो रैकेट आता है जो वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है, नेट रहता है ऐसा कुछ। ठीक है, मॉस्किटो का अगर आप कभी ध्यान दिए होंगे, सो अगर हम स्विच ऑफ भी कर देते हैं, अगर स्विच ऑफ भी कर दें तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इस नेट पे प्रेजेंट रहता है। ऑफ होने के बाद भी एक नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इस नेट पे प्रेजेंट रहता है कुछ टाइम तक। ठीक है, तो वो जो प्रेजेंस ऑफ चार्ज है स्विच ऑफ करने के बाद वो ड्यू टू दिस कैपेसिटर रहता है। मीन्स जितना चार्ज यहाँ पर रहता है वो स्टोर रहता है कैपेसिटर में,
और वही कैपेसिटर का चार्ज नेट पे भी शो रहता है या फिर स्टोर रहता है, ठीक है, चाहे वो स्विच ऑफ हो चाहे ऑन हो। जैसे हम ऑन करते हैं वो चार्ज यूज़ हो जाता है और उसके बाद कोई दूसरा चार्ज वहाँ पर स्टोर हो जाता है। सो ये बेस्ट एग्जांपल है कैपेसिटर को समझने का। बाकी आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, किस शेप के होते हैं। सो ये सिंपल बात समझ लेना चाहिए कि कैपेसिटर हमें सिर्फ यूज़ होता है ताकि हम उस कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करके रख सकें, ठीक है। तो इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस का मतलब ये होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर टू द पोटेंशियल ऑन द कैपेसिटर। मीन्स चार्ज बाय पोटेंशियल के रेशियो को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, ओके। सो इट कैन बी डिफाइंड एज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाय potential, okay. And if we take potential is equal to 1 volt, then capacitance is equal to charge, okay. Then C is equal to Q. So हम डिफाइन करना चाहे अगर कैपेसिटेंस को, so it shows the relationship or it shows the ratio of between total charge by total potential, okay. So it is the shows the relationship between the charge and potential. So we can say that the capacitance is defined as the ratio of charge on the capacitor to the potential of the capacitor. Now hence the capacitance of a capacitor is the amount of charge required to raise its potential by unity, okay. So इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि capacitance of a capacitor is the amount of charge required to raise its potential by unity. unity का मतलब होता है 1 वोल्ट, ओके। मीन्स अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड ताकि हम उस कैपेसिटर का पोटेंशियल 1 वोल्ट तक रेस कर सकें। तो जितना भी चार्ज रिक्वायर होगा कैपेसिटर के लिए जिससे उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट तक रेज हो सके, उस नेट अमाउंट ऑफ चार्ज को हम बोल देंगे कैपेसिटेंस, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज फैराड। इट्स ऐसा यूनिट इज फैराड।